वंदे मातरम। मैं वैद्य भरत चौहान आज एक गंभीर और चिंताजनक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले दिनों आपने कुछ खबरें ज़रूर सुनी होगी। लंपी बुखार जो कि गायों को प्रभावित कर रहा है। यह रोग गायों में तो 95% है और भैंसों में 5% तक देखा गया है। इसके प्रभाव से गाय के शरीर में गोल गोल दाने, ट्यूमर या जिसे लाइपोमा भी कहते हैं। लाइपोमा जो होता है वो मनुष्य की बॉडी में होता है, लेकिन जो गायों में है वो दाने दाने से हो रहे हैं और बाद में वो फट भी रहे हैं। तो ये रोग पूरे देश को इन्होंने प्रभावित कर रखा है। और जो एक गाय का दूध है वो आपके किचन तक आ रहा है और आपको क्या पता है कि वो जो प्रभावित गाय है, जो रोगी गाय है लंपी बुखार से, क्या उसका दूध है या नहीं है। तो आपके मन में कुछ भ्रांतियाँ भी होंगी, कुछ आपके मन में विषय भी होंगे, कुछ प्रश्न भी उठेंगे आपके कि जो हम अपने बच्चों को या अपने परिवार के किसी सदस्य को दूध दे रहे हैं, क्या वो किसी बीमार गाय का तो नहीं है। तो इस विषय में भी हम इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे। लेकिन पहले हम बताना चाहते हैं अपने देश की मीडिया के बारे में। हमारा देश का मीडिया 8 भागों के जो खबर है उसको कवर कर रहा है। अगर उन्होंने इस गाय को जो लंपी बुखार हो रहा है उसके विषय में कवर किया होता तो शायद काफ़ी हद तक गौ माता को, जो अभी इसका मृत्यु दर है वो लगभग 2 से 3% है, उसको बचाया जा सकता है। जो लाखों गायें मरी हैं या जो ग्रसित हैं उनको काफ़ी हद तक बचाव उनका किया जा सकता था। जब समुद्र मंथन से गौ माता की उत्पत्ति हुई थी तो गौ माता को 5 ऋषियों ने पाला था। उनमें से एक ऋषि थे ऋषि कश्यप। हम खुद कश्यप गोत्र से हैं, तो इसीलिए हिंदुओं में हैं जो वो गोत्र कहा गया है, क्योंकि हम गौ माता की ही संतान हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही गौ को माता का दर्जा नहीं दिया है, बल्कि उसके गुणों को और उनके लाभ के कारण से ही गौ माता को माता का दर्जा दिया गया था। लगभग 1930 में लंपी बुखार का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में पाया गया और उसके बाद इस वायरस ने रूस और यूरोप के कुछ देशों को प्रभावित किया। भारत में यह लंपी बुखार लगभग 1930 के आसपास आया और पहला इसका जो केस है वो केरल में मिला था। और आज इस वायरस ने भारत के लगभग सभी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है और जो सबसे प्रभावित वाला राज्य रहा वो है राजस्थान। राजस्थान में गायों की सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और इसका फैलने का सबसे मुख्य कारण है गंदगी है, मच्छर है, मक्खी है, साफ़ सफाई न रखना इसके पहला कारण है। तो बचाव में आप इसके साफ़ सफाई रखें, मच्छर मक्खी ना होने दें। प्राकृतिक तरीके से आप धुआं भी कर सकते हैं, नीम के पत्ते या घनेरी के पत्ते का आप धुआं भी कर सकते हैं। साफ स्थान हो, हवादार स्थान हो, तो ऐसी जगह पे आप अपना पालतू पशु बांधें। और यदि कोई पशु संक्रमण हो ही गया है तो जो दूसरे पशुओं को उससे अलग रखें। तो ये आपकी पहली प्राथमिकता है। यदि कोई गाय लंपी बुखार से प्रभावित है और आपके मन में कुछ सवाल हैं कि इसका दूध पिएं या ना पिएं, अपने बच्चों को दें या ना दें, या आपके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे, तो इसका अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। आप बेफिक्र होकर इसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध आप इसका उबाल के पिएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला है। अगर कोई गाय प्रभावित हो गई है लंपी बुखार से तो उसकी हम बचाव में क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए पहला है इम्यूनिटी के लिए हम उसे नीम गिलोय, अगर किसी नीम के पेड़ पे गिलोय की बेल है तो वो सबसे उत्तम है। अगर आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती है कि नीम के पेड़ पे कोई गिलोय है तो आप अलग अलग नीम और गिलोय भी दे सकते हैं। घाव पर अगर घाव है उनमें पीप भी निकल रहा है, कई बार पीप भी निकल जाता है, कोई बड़े घाव हो जाते हैं, कभी छोटे घाव हो जाते हैं, वो शरीर के पूरे अंग पे भी हो सकते हैं या किसी एक अंग पे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप एक छिड़काव करें। वो छिड़काव है 2 लीटर पानी में 100 ग्राम फिटकरी और 100 ग्राम नीम के पत्ते का रस या पाउडर चूर्ण, वो भी आप मिला के उस जगह पे छिड़काव कर सकते हैं या लेप भी कर सकते हैं। और इसका घरेलू उपचार में आपने क्या करना है, 20 ग्राम
हल्दी, 40 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़ को घी में लड्डू बनाकर सुबह एक एक दो दो लड्डू ज़रूर खिलाएं। अगर आपका गाय छोटी है या बछड़ा है तो उसी हिसाब से उसको एक लड्डू दें। होम्योपैथिक उपचार में आपने क्या करना है, ये दवाई आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, बेलाडोना आर्सेनिकम थुंजा 10 दिन तक लगातार 3-3 बूंदें केले में लगाकर खिलाएं, बुखार उतर जाएगा। और ज़्यादा बुखार आने पर आप महासुदर्शन घनवटी 12-12 गोली सुबह शाम प्रभावित पशु को खिलाएं, बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चाहे कुछ भी कार्य करते हों और किसी भी स्तर पर करते हों, आपका एक शेर किसी गौ माता की जान बचा सकता है। अगर आप एक सनातनी हैं और गौ माता के भक्त हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।